तो भाई लोगों, आज शुरू करते हैं रूट थ्री को रैशनल है कि इरेशनल प्रूव करना। ठीक है, रूट थ्री को रूट थ्री को रूट थ्री को प्रूव करना है रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो प्रूव करने से देखो, रुको रुको रुको, पहले थोड़ा रुको। देखो, तुमने YouTube पे 1 लाख वीडियो देखी होगी कि रूट थ्री को रैशनल की इरेशनल प्रूव करना, लेकिन तुमको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए तुमने मेरा वीडियो भी देखा होगा। देखो, मैं तुमको बताता हूँ, 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा लगेगा नॉर्मल वीडियो के मुकाबले, लेकिन तुमको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। शुरू करें? और शुरू करते हैं। पहले ये बताओ मेरे को, रूट थ्री रैशनल है कि इरेशनल है? मतलब रैशनल और इरेशनल का मतलब क्या होता है, ये बताओ। तो जो समझदार बच्चे होंगे वो कहेंगे कि रूट थ्री का भैया रूट थ्री रैशनल और इरेशनल का मतलब होता है कि थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। हाँ, तो रैशनल और इरेशनल का मतलब, रैशनल का मतलब वो होता है जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करे और जो कि कोई नंबर वैलिड हो, जैसे कि 0.5, जो नंबर विजिबल हो, दिखता हो, जो हम सोच सकें। लेकिन इरेशनल का मतलब है कि जो हम सोच ही ना सकें, कभी हम उसकी वैल्यू आएगी ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि 0.3 जो है, 0.3 मतलब 3/10, ये तो रैशनल हो गया। लेकिन 0.30, 300, 300, 340, 350, 360, 370, 380, और यहाँ पे कम से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। कोई बच्चा उसी में कहेगा कि अरे भैया 1000 जीरो तो क्रॉस जाओ ना। मैं बोलूँगा 1000 जीरो, कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि अरे 1001 कर दो, कोई तीसरा बच्चा बोलेगा कि 10,000 कर दो यार। जब रुकेगा ही नहीं तो 10,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, तो ये रुकेगा ही नहीं, तो इरेशनल हो गया। अब देखो, इरेशनल का एग्जांपल होता है पाई हो गया, ई हो गया, ई का मतलब यूक्लिड्स नंबर, पाई हो गया, पाई की वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, पाई की वैल्यू बहुत लोग बोलते हैं 22/7, तो ये 10वीं तक वैलिड होता है 22/7। ठीक है, वो भी गिवन हो तो क्वेश्चन में, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी 22/7 नहीं होती है। तुम 10th के लेवल तक का पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ JEE लेवल तक का, तो मैं बता दिया तुमको नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, तो अगर कभी आए कि पाई का मतलब 22/7 होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। 22/7 आसपास का पड़ता है। ठीक है, या तो ज़्यादा होगा पाई से या तो कम होगा। ठीक है, उसके आसपास का नंबर होता है। तो अब देखो, तुमको मैं क्या बता रहा था, हाँ, रूट थ्री को प्रूव करना। तो रूट थ्री को पहले रैशनल का मतलब पता चला तुम्हें, इरेशनल का मतलब पता चला। अब देखो, को प्राइम का मतलब बताओ मेरे को। को प्राइम, तो को प्राइम का मतलब होता है, को का मतलब CO, को का मतलब कॉमन, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब बताओ भाई। तो प्राइम का मतलब वो कि जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है, जैसे कि 6 है ना। तो फिर कोई मेरे को बोलेगा अरे सर 6 तो 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है। मैं बोलूँगा गुड, दिमाग खोल के बैठ रहा है मतलब। तो 6 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन अगर मैं 4 बोलूँगा तो फिर कोई बोलेगा अरे सर फिर गलती कर दी ना आपने, हम लोग को कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हो, हम लोग नहीं होंगे। तो ठीक है, ये भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं 2 बोलूँगा तो ये 2 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, उसके बाद और कोई टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है कि 15 प्राइम नंबर है, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? तो अच्छे बच्चे बोलेंगे कि 11 और 13 दोनों है। मैं बोल रहा हूँ गुड। अब आओ, अरे यार को प्राइम का मतलब ही नहीं बताया तुमको, प्राइम का मतलब बताया। देखो, को प्राइम का मतलब होता है जो कॉमन प्राइम हो। जैसे कि मैंने इधर लिखा 12, इधर लिखा 16, ठीक है, तो अब मैं इधर क्या कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं 4 कॉमन लिया तो 12 में से 4 गए 3, ठीक है, और 4 चौके 16, मतलब इसका को प्राइम जो है वो 4 है, मतलब कि इसका कॉमन हो सकता है ना, कॉमन हो सकता है। और इसका को प्राइम 4 नहीं है, इसका को प्राइम प्राइम होना चाहिए ना, प्राइम। इसका को प्राइम 2 × 2 है, ठीक है, 4 तो प्राइम ही नहीं है, तो इसका प्राइम कैसे हो जाएगा? अरे यार तुम समझे नहीं, प्राइम का मतलब समझे। को प्राइम का मतलब अगर कोई 2 नंबर दिया होगा तो
उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन, तो वो को प्राइम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा 4, तो 4 तो प्राइम ही नहीं है, 4 प्राइम नंबर थोड़ी है यार, 2 × 2 है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 नहीं हो सकता, ठीक है। उसका को प्राइम 2 × 2 है। वैसे ही हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को प्रूफ पता है कैसे करेंगे हम लोग? जैसे कि मान लो कोई मेरे पास लड़का आ रहा है, ठीक है। उस लड़के को किसी ने मेरे को सवाल दिया कि इस लड़के को प्रूफ करो कि ये लड़का है, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगा? भाई इधर आइए, आएगा वो। उसके बाद फिर मैं उसे बोलूँगा, भाई मेरे को तेरे पे शक हो रहा है, तू लड़का नहीं लड़की है। तो बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं तो लड़का हूँ। तो मैं फिर बोलूँगा, हैंस प्रूव यू आर अ बॉय, है ना, ऐसे बोलूँगा। स्टार्टिंग मैंने कैसे की, तू लड़का नहीं लड़की है। वैसे ही इसको, इस स्टार्टिंग वाले मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ओके, तो अब आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो √3 था अपना, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, मैं √3 का प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद √5 का तुम प्रूव करना, √4 का फिर मैं प्रूव कर दूँगा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तब कुछ बच्चे जिनके पास दिमाग होगा वो बोलेंगे, अरे भैया √4 इरेशनल कब से होने लगा? √4 की तो वैल्यू फिक्स है, वो 2 है। मैंने बोलूँगा, अरे वेरी गुड यार, दिमाग खोल के बैठे हो। चलो देखो, दिमाग खोल के बैठो, यही चाहिए मेरे को क्लास में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और आओ देखते हैं। तो देखो √3 इधर लिखा, √3 को लेट √3 भी रैशनल। पहले लड़के को बोला था कि ये लड़की है, ठीक है। इसको बोले, भाई तू इरेशनल छोड़, तू इरेशनल है, रैशनल है, रैशनल, ठीक है, रैशनल है तू, तो रैशनल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। लेट √3 भी रैशनल। अगर √3 रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? √3 = p/q फॉर्मेट में होगा, फिर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। मानते हो कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा भाई, डेफिनेशन है। तो अब देखो, अब इसको मैं क्या, देखो अगर 10th में, 12th में, 11th में, 9th में, IIT में कहीं भी अगर तुमको रूट आ गया ना, स्क्वायरिंग लेनी ही लेनी है, ठीक है। क्योंकि रूट में भाई हमेशा, रूट में, अरे मैं बोल दूंगा जैसे कि √10, इसका मतलब क्या? √10 = x। सीधा सीधा मतलब निकालो कि 10 की वैल्यू x² है, ठीक है। जब भी रूट आए हमेशा स्क्वायर ले लेना। तो 3/3 = p²। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √3 का 3, q इधर आएगा तो q², p का इधर, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ 3q² = p², ठीक है। इसको मैं पहला मार्क कर देता हूँ। अब ये बताओ मेरे को, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, दिख रहा है? इधर देखो, मैं बताता हूँ कि मेरे पास 10 है, ठीक है, 10। अब 10 है मेरे पास, नंबर है 10। अब 10 को मैं बता रहा हूँ कि ये 10 जो है ये 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल लिखा है कि 10 का स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 का क्यूब लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 की पावर 4 लिखी है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 का पावर 1 हो जाएगा अगर मैं 10 लिखता हूँ तो। अब ये बताओ, इन सब से डिवाइड है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 जो है, अगर मैं 10 को छोड़ के इधर x बना दूँ तो ऐसे ही x से डिवाइड हो सकता है, x² से भी डिवाइड हो सकता है, x³ से भी डिवाइड हो सकता है, x की पावर 4 से भी डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं? अरे भैया मैंने 10 की जगह x बना दिया। तो वैसे ही क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ उधर कि p² से जब ये डिवाइड हो रहा है तो p से भी डिवाइड होगा। 3q² जो है वो भैया p से भी डिवाइड होगा। लिख सकता हूँ क्या? इसका रीजन क्या दोगे? इसका यहाँ पे रीजन दोगे कि बिकॉज p² इज ऑल्सो कंटेनिंग 3q², सो p विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3q²। सिंपल। अरे बाबा समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने बताया था, समझे ना? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना था? हाँ, उसके बाद मान लो कि मेरे को q² की जगह कोई नंबर रख के देते हैं, ठीक है। बहुत हो गया p और q। तो q की जगह मान लो मैंने रखा 1,
फिर रखूँगा 2, फिर रखूँगा 3, फिर रखूँगा 4, फिर रखूँगा 5, फिर रखूँगा 10। ठीक है, 4 5 हटाओ, 3 भी हटाओ, नंबर 1 2 और 10 रखेंगे, 1 2 10। ठीक है, तो अगर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो आंसर आएगा, पी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आ गया, पी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 रखा तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300। ठीक है, मान लो तो मैंने 4 भी लिखा था, 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो 1000 वैल्यू हम रख सकते हैं पी की जगह। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पी की वैल्यू मैं बोलूं कि जो तुम्हारा मन है वो रखो। अब जो तुम्हारा मन है वो रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, अब तुम क्या रख सकते हो, तुम कुछ मत रखो, तुम सी रख दो, वो एग्जामिनर 3C रख दो। ठीक है, क्योंकि Q तो कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो Q न कोई नंबर की जगह हम C रख देते हैं, क्योंकि ऐसे तो 1000 नंबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कोई नंबर की जगह हम C रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट Q बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, 1 2 3 4 10 अभी रखा था जो। तो लेट Q बी अ कांस्टेंट whose value can be any number from 1 to infinity. So it is it's denoted by C कांस्टेंट ले लो, Z ले लो, M ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उन सब में भी C है, तो अरे यार कांस्टेंट से क्या मतलब होता है, C ले लिया मैंने। ठीक है, लिया कि नहीं लिया तुमने, कॉपी पे लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है, सी लिया। उसके बाद भाई, उसके बाद 3C इक्वल्स टू P। ठीक है, Q की जगह कोई हमने कांस्टेंट डाला है, Q स्क्वायर की जगह हमने कोई कांस्टेंट डाला है, उसका वैल्यू मैंने कोई नंबर डाला है। नंबर हम 1 करोड़ तक भी डाल सकते हैं, 10 करोड़ तक भी डाल सकते हैं। इतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं 1 करोड़ नंबर डालूं, इससे बढ़िया मैंने कोई C डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम खुद डाल के देख लो। ठीक है, अब इसका मैंने स्क्वायर किया, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 9C स्क्वायर इक्वल्स टू P। आया कि नहीं। अब इसको मैं इक्वेशन मान लो, अरे यार देखो एग्जाम में ज़्यादा सजाना है, क्योंकि 10th में सजाने के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो 10th में इसका तीसरा मान लो, इसका चौथा मान लो। ठीक है, अगर मैथ्स में 2 नंबर की गलती भी होगी और तुमने क्वेश्चन पेपर सजा के लिखा होगा, 100 में 100 मिलेगा। ठीक है, अब 9P अब यहाँ पे लिखते हैं P की वैल्यू हमारा 9C स्क्वायर भी है और P की वैल्यू 3Q स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अब देखो 3, अब हम लोग ऐसा करते हैं P इक्वल टू P करते हैं। ठीक है, ये P हमने इधर रखा है, ये P हमने इधर रखा है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इस P की वैल्यू 9C स्क्वायर है, 9C स्क्वायर, और इस P की वैल्यू 3Q स्क्वायर है, 3Q स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q की वैल्यू निकालो भैया, तो Q इक्वल्स टू Q स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर की, तो 9/3C स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 बन जा 3 3 3 जा 9, उसके बाद Q स्क्वायर की वैल्यू 3C स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मेरे को तुम कंपोजिट की डेफिनेशन अभी बताओ, और नहीं बता पाए तो वीडियो बंद करके चले जाना, कंपोजिट को प्राइम के नंबर बताओ, को प्राइम का मतलब बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, को प्राइम का मतलब। 2 मिनट टाइम दे दूँ क्या लिखने का। को प्राइम का नंबर मतलब वही सर, अरे सर वही जो मान लो कि 2 नंबर है, जैसे कि मान लो इसमें x ले लिया हमने, एक नंबर हमने x स्क्वायर ले लिया, तो सर इसमें x कॉमन आ गया और इसमें कुछ कॉमन नहीं आया, इसमें 1 आ गया, इसमें x आ गया, x कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये को प्राइम आ गया। को प्राइम का मतलब ये है, को मतलब कॉमन प्राइम। तो वैसे ही देखो Q स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि Q जो है, इधर हमने P स्क्वायर की वैल्यू 3Q स्क्वायर लिखा था, तो P की वैल्यू 3Q स्क्वायर लिखा था, तो Q की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं
सी स्क्वायर, ये भी डिविजिबल होगा, यहाँ पे लिख देना, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। दिस विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एज 3q स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइडिंग द q स्क्वायर, सो q विल ऑल्सो डिवाइड 3c स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो, अभी कोप्राइम की वैल्यू, अब ये बताओ, देखो जो, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, मैं होप करता हूँ कि ये वाला बोर्ड लिख लिया होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ बस। अच्छा लिखो लिखो, फटाफट लिखो, उसके बाद मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लिया, चलो अब देखो, अब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इधर, क्योंकि यार समझाना मेरे को है, तो 1 करोड़ वीडियो मिल जाएगी जिसमें सिर्फ ये बता रखा है कि प्रूफ कैसे करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि समझते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा, ये बताओ मेरे को, रैशनल और इरेशनल, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। रैशनल मतलब क्या भैया? रैशनल मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और वो भी प्राइम नंबर हो। प्राइम प्राइम मतलब कि छोटा, एकदम छोटा हो, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 10 ना हो, 2 × 5 हो, ऐसे, ठीक है। तो p बाई क्यू में प्राइम हो, और इरेशनल मतलब जो रुके ना, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, क्या 3/6 रैशनल है या नहीं है? 3/6 कहोगे, अरे 3/6 बिल्कुल है भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 रैशनल है। मैंने फिर पूछूंगा 3/6 का बताओ मेरे को, 1/2 का नहीं बताओ, 3/6 का बताओ। काफ़ी बच्चे बोलेंगे हाँ है, 3/6 है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 3/6 है या 1/2, इसमें से कोई एक है, एक बताओ। तो तुम बोलोगे भैया पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर कौन सा है? 1/2 तो है, लेकिन 6 नहीं है इधर का, 6 हटा दो तो इसको भी हम बोलते हैं रैशनल। ये रैशनल तो नहीं है, ये रैशनल तो नहीं है, लेकिन ये है। मैं बोलूँगा कैसे? भैया अभी तो देखो ना, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, तुमको आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। फिर लिखता हूँ मैं, ठीक है, देखो फिर लिखता हूँ। तो 3/6 कभी नहीं हो सकता, रैशनल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 1/2 होता है, क्योंकि ये तो सिंपल प्राइम नंबर में ही नहीं है ना भाई, सिंपल प्राइम नंबर में भी तो होना चाहिए, सिंपल प्राइम नंबर में नहीं है क्या? सिंपल प्राइम में है क्या ये? नहीं है ना, ये है। तो ये रैशनल तो नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो ये रैशनल है। वैसे ही क्यों, अगर हम p/q अगर वापस करेंगे p/q, तो q की वैल्यू है 3c स्क्वायर, और p की वैल्यू, अरे यार p हटा दिया, तो 3p डिवाइड हो रहा है 3q स्क्वायर से, ठीक है, यहाँ पे लिखा था 3q स्क्वायर से। 3 तो 3 कट रहा, अरे यार चौक के ऊपर 3 और 3 तो कट रहा है, 3 और 3 तो कट रहा है, कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 और 3 तो कट रहा है, 3 इधर का, 3 इधर का, ये p की वैल्यू मैंने निकाली थी, p = 3q स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। 3 और 3 तो कट रहा है, लेकिन हमने काटा कहाँ है? काटा है क्या? नहीं काटा है। तो उसी के लिए अभी ऐसा मत लिखना p/q, इस अब लिखना, हम पहुँचे थे q = 3c स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लिखना कि q एंड p आर को प्राइम, मतलब कि कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, को प्राइम कॉमन आ रहा है, प्राइम आ रहा है, प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हेंस इट्स नॉट ए रैशनल नंबर, रैशनल नहीं है ये। हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इरेशनल है, हम लोग अभी सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये रैशनल नहीं है, ठीक है। और रैशनल जब है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? इरेशनल का, तो ये इरेशनल है। हम लोग कभी ऐसे इस नंबर को हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे ही रूट वाले, हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये जैसे कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। कभी ऐसा बुक्स में सुना है तुमने लैंग्वेज, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसा सुना होगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिया था वो गलत हो चुका है साबित, इसलिए हेंस इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट्स इरेशनल। ये नहीं बताते कि इट इज डायरेक्टली इरेशनल नंबर, इसी के लिए नंबर टीचर काट देते हैं भाई, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर मैं समझाता हूँ, फिर 0 से समझाता हूँ।
अरे यार इसको छोड़ो, मैं सिर्फ तुमको डायरेक्टली बताता हूँ। पहले क्या किया था, हमने p/q के फॉर्मेट में लिखा था, जो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आँख बंद कर, आँख बंद कर, फटाफट का आँख बंद कर। हाँ, p/q के फॉर्मेट में लिखा था, जिसमें कि हमने लिखा था q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लिखा था स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा था, √3 का था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में 3 आ गया था, 3 इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद फिर हमने किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर हमने 3q² इक्वल्स टू p लिखा। उसके बाद फिर हमने बोला अगली लाइन में कि भाई 3q² से p डिवाइड हो सकता है, 10, 100 और 1000 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 10 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। वैसे ही p² जब 3q² से डिवाइड हो सकता है, तो p भी 3q² को डिवाइड करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब तुमको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 10,000 को भी डिवाइड कर सकता है, 10,000 को भी डिवाइड कर सकता है। वैसे p² 3q² को भी डिवाइड कर सकते हैं, p 3q² को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने p² की कोई वैल्यू दी थी। वैल्यू बुक में नहीं दिखाई जाती कौन सी दी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैल्यू हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिया था, लेकिन वो कॉपी से बाहर हो गया था। तो कॉपी से बाहर होने की जगह हमने क्या किया, सीधा c रख दिया। क्या रखा, सीधा c रख दिया। उसके बाद c रखने के बाद फिर हमने क्या किया, क्या किया बताओ। अब उसके बाद मैं तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करो। अब वीडियो स्टॉप करने के बाद ये बताओ तुमने अब क्या किया था। आई होप कि वीडियो स्टॉप करके तुमने ट्राई किया होगा। अगर दिमाग ख़राब भी है, मतलब दिमाग में स्टोर नहीं भी हो रहा है, तो भी तुमने ट्राई किया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखो अब बताता हूँ। अब हमने 3² इक्वल्स टू p² लिखा था। उसके बाद फिर हमने अगली लाइन में लिखा था कि क्या लिखा था भाई, हाँ, p भी 3² को डिवाइड करेगा। उसके बाद हमने p इक्वल टू p कर दिया था, उधर का p इधर, इधर का p इधर, इक्वल टू में करके हमने इसको बता दिया था कि को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ही ये है कि ये कॉमन प्राइम है। रैशनल का मतलब होता है कि ये कट नहीं सकता आगे। रैशनल मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 3/6 रैशनल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल प्राइम नंबर्स में नहीं है, लेकिन 1/2 है, क्योंकि इसका आंसर 0.5 है। ये प्राइम नंबर में नहीं, जब तक कटेगा नहीं प्राइम नंबर में नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा आंसर मतलब ये ख़त्म होता है। अब इसका अगले पार्ट में देखो, अब देखो मैं तुमको इसको छोड़ो, अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, √5 को प्रूव करना। ठीक है, अंग्रेजी तो तुम बना के लिख लोगे, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ कि तुम बना के लिख लोगे, 100% गारंटी। ठीक है, मेरे को तुमसे ज़्यादा गारंटी है कि तुम अब लिख लोगे। अब तुमको उलझन नहीं आएगी। पहले तो साला पता ही नहीं है कि रैशनल क्या है, रैशनल क्या है, को प्राइम क्या है, कैसे प्रूव कर दिया, क्यों हमने सी रखा, क्यों हमने जेड रखा, पता तो चले पहले, उसके बाद तो प्रूव करूँ। पता ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब रूट लिखो, होमवर्क लिखो, √3, √2, √1, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। ठीक है, उसके बाद जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो बताएंगे कि ये इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर √1 है, रैशनल नंबर √4 है, रैशनल नंबर √6 है, रैशनल नंबर √9 है, रैशनल नंबर √10 है। अब जो और समझदार बच्चे होंगे, अरे भैया आपने गलती बोल दिया, √6 नहीं है, √10 नहीं है, मैंने बोला गुड, ये सब नहीं है, ये सब का तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करो। इंस्टाग्राम में चलाता नहीं हूँ, तो कमेंट में लिख दो भैया मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी में बना लेता हूँ, उसमें तुम मेरे को भेज देना। ठीक है, बाय बाय, चलो जाओ पढ़ो।